नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के आंसर की और उसके रिजल्ट डेट के बारे में कि हमको कब तक देखने को मिल सकता है। चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग हो, दोनों का रिजल्ट और आंसर की एक साथ ही आएगा। पिछली बार भी जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ही हमको दोनों का साथ में ही देखने को मिला है। तो इस बार भी संभावना है कि दोनों का साथ में ही देखने को मिलेगा। सारी प्रक्रिया जो होगी एक साथ ही चलेगी। आंसर की आना हुआ, रिजल्ट आना हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जैसे कि प्रिंसिपल हुआ, अकाउंटेंट का हुआ। सबका पेपर में जो था एक और चरण जो है वो टाइपिंग और स्किल टेस्ट था, इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे टीयर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है। एक एग्ज़ाम जो था इसका ऑब्जेक्टिव था और दूसरा जो था मतलब एक ही एग्ज़ाम हुआ है लेकिन 2 पैटर्न में 2 भागों में था, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि इसका दोनों का आंसर की आना चाहिए, इन दोनों का साथ में आंसर की आना चाहिए। कुछ का कहना है कि नहीं, डिस्क्रिप्टिव का आंसर की नहीं आएगा और बस ओएमआर बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव वाला उसका आंसर की आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या संभावना है इसकी। बात करते हैं ओएमआर का। ओएमआर जो कॉपी चेक होता है हमारा, इस पे हम डॉट डॉट करके आते हैं और ये जो डॉट होता है एक मशीन में स्कैन होता है। मशीन में स्कैन होने के बाद हमारा आंसर की जो होता है अपलोड हो जाता है। तो जो हमारे बेस जो होता है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन सही है तो कंप्यूटर में उसको पहले सेट होता है। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है इसका स्कैन रहता है। स्कैन करके अपने पास सेव रख लेता है। एक बार स्कैन हो गया तो इसके बाद ये सेव कर लेगा अपने ऊपर। अब सेव हो जाएगा। अगर आप मान के चलिए कोई क्वेश्चन गलती पाई जाती है, क्वेश्चन क्लेम किया, अगर वो क्लेम उनका सही है तो इनको दोबारा से कॉपी आपकी जांच नहीं करनी है इनके पास, क्योंकि आपका पहले से पेपर अपलोड है। तो ये लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में ही अपना नया आंसर की इसको होता है जो सही कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने ये क्वेश्चन जो है विभाग ने इसको सही माना, पर इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर बी है। तो पहले तो कंप्यूटर उन्हीं को सही लगाएगा जो उसके बाद पहले डाटा दिया गया विभाग के द्वारा। जितने लोग ए सही करेंगे उनका सही कर लेगा, जो बी के किए होंगे उसको गलत कर देगा वो। पर जब इसको दोबारा कमांड देंगे हम कि नहीं, जो ये था क्वेश्चन वो गलत था, अब जिन्होंने बी लगाया हुआ है वो सही है, तो इसके लिए हमको दोबारा कॉपी स्कैन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी आपका डाटा सेव है। तो फिर से दोबारा स्कैन कर लेगा अपने आप ही अंदर कंप्यूटर में ही। जिन्होंने भी बी लगाया होगा उसको सही कर देगा, जिन्होंने ए लगाया होगा उसको गलत कर देगा। कम टाइम में हो जाता है। एक बार स्कैन होने के बाद कोई भी इसमें चेंजेस करने हो आंसर की को लेके तो इसमें बार बार हम चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी क्लेम करता है अगर उसका आंसर सही होता है तो वो लोग इसको कर देते हैं। इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है एक बार स्कैन होने के बाद। अब बात आ जाती है डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव जो कॉपी है इसको मैनुअली चेक किया जाएगा, यानी कि कोई टीचर होगा, टीचर का एक ग्रुप होगा जो इस कॉपी को चेक करेगा। तो इसमें जो होगा टीचर्स इसको कॉपी को चेक करेंगे। अब चेक करने के बाद ये अपने हाथ से कंप्यूटर पे डाटा फिर या तो फिल कर देंगे कि इसका इतना सही है, या फिर उसका फ़ोटो लेके इसको अपलोड कर देंगे और नंबर भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका आंसर की जो होगा तैयार हो जाएगा। अब बात आता है कि यहाँ तक तो चलिए ठीक है सब कुछ। इन्होंने आंसर की भी दे दिया। अब आपने इस आंसर की से इसको मैच किया तो आपके कुछ क्वेश्चन जो होते हैं गलत कर दिया जो आपके सही है। फिर आपने इसको क्लेम किया। इनके पास तो आपका क्या मैनुअल डाटा है। अगर इनको लगता है कि हाँ आपका जो क्लेम है वो सही है तो इनके पास कोई ऐसा सेव डाटा नहीं कि आपने इसका आंसर ये लगाया उसके बाद सबको स्कैन करके दे देगा। अब इनको दोबारा ये सारी कॉपी जो है ये सबकी चेक करनी पड़ेगी किसने क्या लिखा है। मान लीजिए इसने किसी को सही किया हो पर वो गलत हो तो उसके नंबर काटने पड़ेंगे। फिर काटने के बाद इसको कितने नंबर बनने हैं इसको सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा। और फिर जितनों ने गलत किया हुआ था पहले इनको और फिर बाद में सही कर दिया है इसको, तो उसके बाद उनकी कॉपी पे फिर नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और हो सकता है कि क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे किसी ने इसको सही माना हो, किसी ने गलत माना हो, किसी ने कोई और आंसर इसका लिखा हो, क्योंकि ये 1 लाइन का था तो 1 लाइन में सबके आंसर अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जिनके कई सारे आंसर हो सकते हैं। तो उससे बच्चे जब क्लेम करेंगे तो आयोग किसको सही माने, सबको सही नहीं मान सकता, किसी एक को सही मानेगा। एक को सही मानेगा तो और सबको गलत करना पड़ेगा, और सबको गलत किया अगर इसने तो फिर से कॉपी दोबारा चेक करनी पड़ेगी, सबकी कॉपी चेक करनी पड़ेगी। शायद एक बच्चे का भी अगर क्लेम सही होता है इसमें तो सबकी कॉपी चेक करनी पड़ सकती है। और टीयर 2 में लगभग 70,000 के करीब में बच्चों ने पेपर दिया हुआ है इसका। तो 70,000 कॉपी को दोबारा चेक करना, फिर उसके बाद कोई और क्लेम करता है फिर उसको फिर से दोबारा चेक करना, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमने देखा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है उसका आंसर की आने की संभावना बिल्कुल कम है। और जो ओएमआर वाला क्वेश्चन जो था हम लोग का डिस्क ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसका आंसर की आने का संभावना भी है। तो इसी का हम वेट करते हैं कि ओएमआर वाले का ये आंसर की आ जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका जो लास्ट एग्ज़ाम डेट था वो 24 तारीख था। तो 24 से लेके 3 तारीख को इसका आंसर किया गया था, यानी कि लगभग 10 दिन के बाद इसका आंसर किया गया था। और आंसर के आने के बाद तो रिज़ल्ट इसका कुछ 20 दिन के बाद आ गया था। लगभग 20 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट भी देखने को मिल गया था। और फ़रवरी में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी चालू हो गया था। तो काफ़ी जल्दी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन चालू हो गया था, जो हमको 6 तारीख से 6 फ़ेब से देखने को मिलता है। अरे बहुत दिन तक चलता है क्योंकि अलग-अलग सब्जेक्ट का अलग लोगों का अलग-अलग दिन होता है इसका, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं जो अभी जल्दी एग्ज़ाम हुआ है टियर 1 का, उसका एग्ज़ाम जो हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम जो था वो 21 तारीख को हुआ था और 21 के बाद 5 जनवरी को इसका आंसर किया गया था। तो लगभग ये 15 दिन के बाद इसका आंसर किया गया था। 15 दिन के बाद आंसर किया आया था इसका और लगभग 25 दिन बाद इसका रिजल्ट भी आ गया था। तो 25 दिन बाद रिजल्ट आ गया था इसका। रिजल्ट आने के बाद टियर 2 का एग्ज़ाम डेट आया जो 22 से लेके 25 तक था इसका एग्ज़ाम। तो 25 मार्च तक इसका एग्ज़ाम चला। तो 25 तारीख को अगर मान सकते हैं इसका लास्ट डेट जो था, इससे हम अगर 15 दिन माने हम, 15 दिन बाद अगर आंसर की आता है तो 10 तारीख तक इसका आंसर किया जाना चाहिए था। पर आज जो डेट है वो 12 तारीख है, तो अभी तक तो इसका नहीं आया है। तो हम मान सकते हैं कि अभी 12 जो तारीख है वो संडे है। तो मान सकते हैं जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है हम लोग का मंडे का 13 से लेके जो भी सैटरडे इसका पड़ेगा 18 या 19 तारीख को जो भी पड़ेगा, तो उनके बीच में कभी भी इसका आंसर की आ सकता है। तो अभी एक्सपेक्टेड यही है कि इसका आंसर की जो है जो अभी कल से स्टार्ट होगा वीक, उसमें इसका आंसर की आ सकता है। आंसर की आने के बाद हम देखेंगे रिजल्ट इसका। तो रिजल्ट भी हम मान के चले, यहाँ पे आपका देखेंगे ये तो 20 दिन लगा था, यहाँ पे 25 दिन लगा था। तो 25 दिन में अगर हम मान के चले यहाँ से मई के सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक की बात करें हम तो 15 या फिर 10 तारीख को, 10 मई को इसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिल सकता है। अब रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आपको डीवी के लिए भी मैसेज कॉल या कुछ भी नोटिस आ सकता है। तो आपको डीवी के लिए आपको मान के चलिए अगर यहाँ पे 10 तारीख तक या 15 तारीख का इसका रिजल्ट आता है तो यहाँ से 15 दिन बाद यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपको डीवी के लिए जाना पड़ सकता है। मान के चलिए 1 महीने तक इसका डीवी का प्रोसेस चलेगा, सबका अलग अलग दिन हो। फिर बात आता है ज्वाइनिंग का। तो जून तो पूरा जाएगा आपका डीवी में, तो डीवी के कुछ दिन बाद यानी कि जून या जुलाई, जून में तो आपका डीवी हो चलेगा, फिर उसके बाद आता है जुलाई। तो जुलाई में पूरे चांसेस है आपके कि जुलाई में जाके आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और कुछ लोग बचेंगे जो वेटिंग लिस्ट में आएंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद वो अगस्त तक, यानी कि आप मान सकते हैं मोटा मोटा कि जुलाई और अगस्त के बीच में कभी भी आपको ज्वाइन करा सकते हैं, जुलाई या अगस्त। अगस्त में तो आपको ज्वाइन पक्का करा लेंगे, इससे लेट नहीं करेंगे सब वो, क्योंकि उनका नया सेशन जो होता है जुलाई से स्टार्ट हो जाता है और अगस्त में आते आते इनकी सीरियस पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो आप मान के चलिए अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपका डीवी जो है वो जून से स्टार्ट हो जाएगा और रिजल्ट जो है आपका 10-15 तारीख तक मई में देखने को मिल जाएगा। और आंसर की जो है इसी वीक में, यानी कि जो मंडे शुरू होता है 13 से लेकर 18 तक जो भी है, 18-19 तक आपको इसको देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने आंसर की पे बात कर लिया कि आंसर की कब आएगा और कैसे आएगा, दोनों का आएगा कि सिंगल एक का आएगा। और फिर हमने रिजल्ट की बात कर ली कि कब आएगा, डीवी का भी बात कर लिया हमने और ज्वाइनिंग का भी बात कर लिया कि कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं आज के। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जितने लोग एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नया वीडियो किस टॉपिक पे लाएँ। धन्यवाद।